elementary reaction and complex reaction. elementary reaction and complex reaction, जिसमें पहली बात करेंगे हम लोग elementary reaction की। elementary reaction क्या होती है, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। देखो रिएक्शन दो तरह कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे। वैसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हो। कैसी रिएक्शन? वैसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती होगी उसे कहेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती होगी उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो पहले लिखोगे एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन which are completed in single steps. Reaction which are completed in a single step. नोट करके लिखोगे एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लिखो जब तक कहा न जाए, लिखो हिंदी में ही लिखना है क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट है, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। जब तक कहा न जाए कि दिया हुआ रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तक दिया हुआ रिएक्शन आपके लिए एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ओके इसलिए तो एलिमेंट्री रिएक्शन तो मालूम हो गया कि एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी, लेकिन ये पॉइंट हम आपको इसलिए लिखा है कि ये बहुत गलत करते हैं लोग। क्या है, दिया हुआ रिएक्शन है और हमें आगे चूँकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको जब ऑर्डर निकालोगे स्पेशली वहाँ पे, तो आपको जब क्वेश्चन में लिखेगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन, तब वो आपके लिए कौन होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तब वो आपके लिए कौन सा रिएक्शन होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। ओके चलो कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखो। Complex reaction which are completed in more than one step. Complex reaction which are completed in more than one steps, तो वो रिएक्शन कैसी होगी? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ए रिएक्शन A2 प्लस B2 2AB, क्या ये रिएक्शन कौन सी होगी? सोचो कौन रिएक्शन होगी? एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि अभी हमने लिखा है यहाँ पे एलिमेंट्री के बारे में कुछ बात नहीं किया, सिंपली लिखा है ए रिएक्शन। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है?
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो उसके लिए आपको मैकेनिज्म दिया जाएगा। तो मतलब जैसे इसकी बात करो तो ये क्या होगा, ये क्या है, मैकेनिज्म है ये। और रुको, लिखना तो बंद करो। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा, आपको स्टेप दिया होगा और इसका हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या है, हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब ये हुआ कि इसमें कितनी एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई, 3 हो गई। अब नोट करो, नोट करके लिखोगे, इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप इज एन एलिमेंट्री स्टेप। ओके, क्लियर है। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में डिफ्रेंशिएट कर लोगे आराम से। चलो हेडिंग डालो, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये दिया था गुलबर्ग एंड वागे, गिवन बाय एंड वागे, गुलबर्ग एंड वागे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, valid for elementary reaction only। law of mass action valid होगा elementary reaction के लिए। ओके, थोड़ा सा लिखना बंद करेंगे। जैसे देखो, एक हमें मालूम हो गया कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए वैलिड होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो जैसे फॉर हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन दिया है N1A प्लस N2B और प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए हमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना है। तो एक काम को पहले ये लिखो और स्टेटमेंट लिख लो, फिर आपको खुद लिखने आ जाएगा। तो इससे पहले जो सेक्शन हमने पढ़ा है लगभग 30% ख़त्म हुआ है इस चैप्टर का। सब क्वेश्चन बना लिया आप लोगों ने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक ही थीम है, क्या है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है आपको। जैसे ही आए क्वेश्चन आपको क्या करना है, उसका रेट एक्सप्रेशन लिखो और अपने आप आपको दिखेगा कि क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलो तो लिख लिया सबने, इसका स्टेटमेंट लिखो। rate of reaction
rate of reaction is directly proportional to product of concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient. Rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient. इससे हम लोग पहले ही मिले हैं, कहाँ? केमिकल इक्विलिब्रियम में मिला था, है ना? लिख लिया सबने स्टेटमेंट। अब इसी रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन आपको लिखना है। तभी अभी हमने पढ़ा, क्या बोल रहा है ये लॉ, कि रिएक्शन की रेट किसके प्रोपोर्शनल होगी? कंसंट्रेशन के ऑफ रिएक्टेंट, और उसका क्या होगा? प्रोडक्ट लेंगे और उसके पावर क्या आ जाएगा? उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जैसे देखो यहाँ पे हमारे लिए ये रिएक्शन है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं बताओ? रेट क्या होगा? प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है इसमें? N1 है या A है? A है, A और B है, और क्या है पढ़ो? रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक, यानी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो A का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है? N1, वो कहाँ आएगा? इसके ऊपर, और B के ऊपर आ जाएगा N2। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो इसको क्या करेंगे? हटाएंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, रेट बराबर K, A का पावर N1 और B का पावर N2। तो देखो ये भी एक रेट एक्सप्रेशन हो गया। हम लोग अभी तक खाली रेट कर रहे हैं, ये भी रेट एक्सप्रेशन हुआ, लेकिन ये रेट एक्सप्रेशन हम कैसे लिखा है? लॉ के थ्रू लिखा है। ये क्या हो रहा है? वाइब्रेट कर रहा है जी। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हम बात कर रहे थे इस रेट एक्सप्रेशन की। तो ये जो रेट एक्सप्रेशन हमने लिखा है, किसके थ्रू लिखा है? बाय द लॉ लिखा है। इसलिए क्या कहेंगे इसको? रेट तो बोलेंगे, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन कहेंगे। क्लियर है सबको? नोट करो। ठीक है, चलो बताओ इसमें K क्या है? कांस्टेंट। वेरी गुड, इतना अच्छा आंसर मिलना भी चाहिए था। यहाँ पे K क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? रेट कांस्टेंट है। क्या है ये? रेट कांस्टेंट है ये। ठीक है, इसका एक और नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका एक और नाम है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट।
इस पे थोड़ा स्टार मार लोगे यहाँ पे करके, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि कांस्टेंट पता चल रहा है? नहीं, इससे तो पता चल रहा है, इससे ही पता चल रहा है, लेकिन इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कोई कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है ना। तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं किसको? के को। अब जल्दी से बता दो कि ये किस पर डिपेंड करता होगा? वेरी गुड, डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने लिखा है रेट लॉ एक्सप्रेशन, किसके लिए लिखा? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अगर हमें कॉम्प्लेक्स के लिए लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखो हेडिंग डालो, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब थोड़ा लिखना बंद करो। देखो जैसे एक रिएक्शन हमने लिया है A2 प्लस B2 और 2AB, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा? इसके मैकेनिज्म के पास। ये स्टेप है फास्ट, ये स्टेप है स्लो, और ये भी स्टेप फास्ट है, ठीक है। यानी ये जो रिएक्शन कंप्लीट कब होगी इस रिएक्शन पर डिपेंड कर रही है। देखो तो ये फाइनल स्टेप कब कंप्लीट होगा? जब ये स्टेप कंप्लीट होगा। यानी ये पूरी रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? इस स्टेप पे। यानी स्लो स्टेप क्या हो गया? रेट को डिटरमाइन कर रहा है। तो स्लो लिखेंगे नोट करके, एक ये पहले नोट करो, नोट करके एक पॉइंट लिखो। कल भी आई थी ना उस क्लास में? हो गया? नोट करके लिखो एक पॉइंट। स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। और अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप क्या होता है? एलिमेंट्री स्टेप होता है। और इसमें यानी तीनों एलिमेंट्री स्टेप है। और इसमें ये स्टेप जो मिडिल वाला है ये क्या है? स्लो स्टेप। यानी ये इस रेट जो इसी पर डिपेंड करेगी। हम क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा तो किसके लिए लिखेंगे? इस स्लो वाले के लिए लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? क्या हो जाएगा? देखो तो रेट बराबर के, क्या हो जाएगा बोलो? कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B2। ओके। अब आगे फिर ये हम बताएंगे आपको, क्योंकि ये जो है क्या है? इंटरमीडिएट है। तो इस कंडीशन में आपको आगे बताया जाएगा, इसका यूज़ आएगा, हम आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल इतने पे रखो एक तो।
ठीक है, चलो हेडिंग डालो, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये क्या है? जैसे कोई रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट, है ना। तो कितना रिएक्टेंट जो है कोलाइड कर रहा है, क्या है, कितना रिएक्टेंट कोलाइड कर रहा है, वही क्या कहलाता है, मोलिकुलरिटी कहलाता है। लिखोगे नंबर ऑफ reacting particles, number of reacting particles, particles में क्या क्या हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, रेडिकल हो सकता है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स which collide to each other, which collides to each other to form product, is called molecularity। ठीक है, मोलिकुलरिटी क्या हो गया कि कोलाइडिंग पार्टिकल की संख्या कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फास्ट हो रहा है क्या, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिए हैं 2H2 प्लस O2 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे कोलाइड कौन कर रहा है, H2 और O2, ये दोनों क्या होंगे, आपस में कोलाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसके आगे हम बात कर रहे हैं, जब तक जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो, कुछ पॉइंट यहाँ पे बताने हैं। ओके, नोट करके कुछ पॉइंट लिखो। पहला बात, ये जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लिखोगे इसके बारे में, ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। दूसरा, कांट बी, ये जीरो नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, एंड इनफाइनाइट भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन molecularity
कांट बी ग्रेटर देन 3। कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है उसके लिए मॉलिक्युलरिटी भी जो होगा वो 3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हम आगे आपको बताएंगे, वैसे थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे। एक्चुअली होता क्या है कि जब रिएक्शन हो रही होती है तो वहाँ पर दो चीज़ पर डिपेंड करता है कोई प्रोडक्ट का बनना। एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर और दूसरा होता है एनर्जी बैरियर। वो हम आगे आपको बताएंगे डिटेल में, फिलहाल जान लो। तो होता क्या है कि ये जो कोलिजन होना चाहिए, तो आप जैसे दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो बनने के लिए ज़रूरी ये है कि कोलिजन क्या हो, इफ़ेक्टिवली हो, मतलब ऐसा कोलिजन हो कि वो आईसीयू में पहुंचना चाहिए। ऑब्वियसली तभी प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो आईसीयू में नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो दो बंदे आ रहे हैं आप सामने सामने, तो कैसा कोलिजन होगा, अच्छा होगा। और दो आ रहा है, एक तीसरा भी आके मारा है इसमें धड़ाम सा नहीं, तो भी फिर भी ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर 4-5 कोलाइड करे तो क्या होगा, अच्छा से कोलिजन हो पाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, 3 से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ड्यू टू लिख लोगे यहाँ पे इनइफेक्टिव कोलिजन जैसे अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, एन एलिमेंट्री रिएक्शन A2 प्लस B2 और ये हो गया प्रोडक्ट, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, देखो A2 की संख्या कितनी है, 1, B2 की संख्या 1, तो हम यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी 2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अभी अभी पढ़ो, देखो नोट करके पॉइंट लिखाए हैं। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होगी, और ऊपर से लिखा भी हुआ है ये एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे देखो कितना है, 2 है ही, तो 2 होगा आंसर। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम ले रहे हैं फिर से ए रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, N2 का 1 और H2 का 3, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, है कितना, 4। इसका मतलब ऐसे भी यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं था इसने, वैसे भी ये कॉम्प्लेक्स है और ऊपर से मॉलिक्युलरिटी भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब ये कैसी रिएक्शन है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है सबको, मॉलिक्युलरिटी नोट करो यहाँ तक। तो मॉलिक्युलरिटी जो है एलिमेंट्री रिएक्शन का निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स की बात आएगी तो कैसे निकालेंगे, हेडिंग डालोगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा, इसी में हमने पहले एक जो एग्जाम्पल लिया था 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, क्या उसकी मॉलिक्युलरिटी हम 3 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, क्यों,
क्योंकि वहाँ पे वो रिएक्शन के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है, हेडिंग डालो मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए complex reaction, molecularity of a complex reaction। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है A2 प्लस B2 HNu 2AB, तो क्या इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और हम जो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट देख के हम लिख सकते हैं। तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। कैसे होता है मैकेनिज्म हम लोग देखें अभी। क्या होगा, अब हम मॉलिक्युलरिटी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप, और हम लोग मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री स्टेप से निकालते हैं। अब मतलब बताओ, तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? देखो कितना है, एक ही मॉलिक्यूल है ना, ये बॉन्ड है बीच में, क्या है A2 है ना, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका बताओ कितना हो जाएगा, A है और B2 है, कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ बताओ, इसमें भी क्लियर सबको, नोट करो फिर। ओके, नोट करके एक पॉइंट लिखो, देयर इज नो मीनिंग ऑफ there is no meaning of overall molecularity, there is no meaning of overall molecularity, मतलब that is, जैसे अभी जो रिएक्शन दिया था A2 प्लस B2 गिव्स यू 2AB, तो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, ओवरऑल मतलब हर स्टेप का जोड़ हो जाए, कितना है 1 2 3 2 5, 1 + 2 बराबर 5। अब बगल में लिख लेना है रॉन्ग, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो कल तो तुम लोग नहीं आओगे, तो याद से कल का लेक्चर ज़रूर देख के आना, क्योंकि इसका अगला जो है ऑड है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, ठीक है। कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं समझ में आएगा तो परसों तो आओगे ना, हम तो रहेंगे ही ना, लेकिन वीडियो ज़रूर देख के आओगे, क्योंकि अभी तक तुम लोग देखते आ रहे हो, हमको पता है। और इस वीकेंड के बाद हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड से आप लोग सभी आओगे, इस वीकेंड के बाद। इस वीकेंड थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा अभी, लेकिन अगले वीकेंड से आप लोग भी रहेंगे, और एक जो बैच है वो भी रहेगा, उधर खाली जगह है तो वहाँ पे वो बैठेंगे, तो नेक्स्ट वीक। लेकिन अगले दिन इसको बंद करो।